नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे आज के खास और महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके लव लाइफ और आपकी करियर के बारे में। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी के लिए बता दे कर बात करेंगे आपके लव राशिफल के बारे में तथा आपके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दे, पुराना प्यार वापस आ रहा है रोते रोते अगले 3 दिनों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये बातें मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूं, ये आपके जीवन कुंडली में लिखा है, और जो आपके जीवन कुंडली में लिखा है उसको मैं आज किस वीडियो में संपूर्ण जानकारी के साथ बताऊंगा। जी हाँ मित्रों, आपको बता दें, आपकी जो पिछड़ा प्रेमी जिसने आपको छोड़कर चला गया था, वो अब आपके पास रोते रोते आएगी। जी हाँ दोस्तों, और ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य योग है। जी हाँ, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में वो बदलाव आने वाला है। इनकी अपने बरसों से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ मित्रों, अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। आपका प्रेम जो कभी आपको छोड़कर चला गया था, अब वो आपके पास आने वाली है। जी हाँ मित्रों, जिसने आपको कभी ठुकरा दिया था, जिसने आपको तकलीफ में डाल दिया था, आप उसके लिए पल पल तड़प रहे थे, अब वही आपके पास आने के लिए ब्लॉक ब्लॉक कर रो रही है और आपके पास अगले 3 दिनों के अंदर आएगी। और इन सब के पीछे अंतरिक्ष में बैठे ग्रह का बहुत बड़ा हाथ होता है। जी हाँ मित्रों, जब आपके जीवन कुंडली में एक विचित्र संयोग बना है जिससे उसकी आपके पास आने के लिए मजबूर कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, क्योंकि आपने सब कुछ खो दिया था। आप टूट चुके थे, आपने उम्मीद छोड़ दी थी, आपने ईश्वर से शिकायत की थी कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन दोस्तों, ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते। वो हमें केवल समय पर समझाना चाहते हैं कि हम किसे पकड़े और किसे जाने दे। लेकिन जब सच्चा प्रेम होता है तो वो लौट कर जरूर आता है। आपके साथ जो हुआ वो दुखद था, लेकिन अब वही दुखद कहानी खुशियों की किताब में बदलने वाली है। वो व्यक्ति जिसे आपने सच्चे दिल से चाहा, अब आपके बिना रह नहीं पाएगा। अब उसके अंदर पश्चाताप की आग जल रही है। अब वो आपकी कदर जान चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस सब के पीछे छिपा है एक बड़ा ज्योतिषीय कारण। 5 दिनों के अंदर बुध ग्रह, जो संवाद, मेल मिलाप और पुरानी बातों के लौटने का कारक है, वो शनि देव के नक्षत्र में प्रवेश करेगा। शनि जो कर्मों के देवता है, अब आपके साथ हुए अन्याय का न्याय करने वाले हैं। आपके जीवन में जो पीड़ा थी वो प्रेम में बदलने वाली है। बुध और शनि का ये संयोग आपकी राशि पर ऐसा प्रभाव डालेगा कि पुराने रिश्ते, अधूरे प्रेम और टूटे रिश्तों की गांठें फिर से जुड़ेंगी। विशेषकर तुला, कर्क, मीन और वृषभ राशि वालों के लिए ये समय अत्यंत चमत्कारी सिद्ध होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्र की दृष्टि हो, पंचम भाव में चंद्रमा हो और सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि हो, तो पुराना प्रेम लौट आता है और संबंध फिर से गहराते हैं। अब यही ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में बन चुकी है। शुक्राचार्य, जो प्रेम और रोमांस के देवता है, वे अब आपके प्रेम जीवन को संवारने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई केवल ग्रहों की चाल नहीं, ये ईश्वरीय संकेत है। आपने जो आंसू बहाए, जो रातें जाग कर बिताई, जो दुआएं मांगी, वो सब अब असर दिखाने वाली है। माता रानी अब प्रसन्न हो चुकी है। भोलेनाथ अब आपके जीवन को संवारने के लिए तैयार है। आपके हर रोज जलाए दीपक, आपकी हर एक पूजा अब फल देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए उस पल को जब आपके फोन पर उसका नाम फ्लैश करेगा, जब वो अचानक सामने आकर रोते हुए कहेगी, मुझे माफ कर दो, मैं बिना तुम्हारे अधूरी हूं। आपकी आंखों में आंसू होंगे, पर वो आंसू अब दुख के नहीं बल्कि प्यार की जीत के होंगे। वो अपने घुटनों पर बैठकर आपसे माफी मांगेगी, आपके कदमों में बैठकर कहेगी कि वो अब आपके बिना नहीं जी। क्या आपने कभी सोचा था कि जो कभी आपको छोड़ गया वो अब खुद को आपके बिना अधूरा मानने लगेगा? जी हाँ दोस्तों, अब समय आपके साथ है। अब ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में है।
आपका भाग्य अब करवट ले चुका है। ग्रह, नक्षत्र और देवता सब आपके समर्थन में है। अब कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। ना कोई बाधा, ना कोई व्यक्ति, ना कोई शत्रु। आपका प्यार, आपकी मेहनत और आपकी दुआएं सब अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। जी हां दोस्तों, इस समय आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी। जब ये प्रेम लौट कर आए तो अपने अहम को नहीं, अपने दिल को प्राथमिकता देना। माफ करना सीखिए, क्योंकि जब प्रेम लौटता है तो वो नया रूप लेकर आता है। पुरानी गलतियों को भुलाकर नई शुरुआत कीजिए। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आप इस शुभ समय में निम्न बातों का पालन करें। रोज सुबह सूर्योदय से पहले ओम नमः शिवाय का जाप करें। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करें। शनिवार को किसी गरीब को काले चने और सरसों का तेल दान करें। रोज 5 मिनट ध्यान लगाकर अपने प्रेमी प्रेमिका को प्रेम से याद करें। ये उपाय चमत्कारी है। इनसे न केवल प्रेम लौटेगा, बल्कि वो स्थायी और मजबूत होगा। जी हां दोस्तों, अब वक्त है उस कहानी को दोबारा लिखने का जिसे अधूरा छोड़ दिया गया था। अब आपके जीवन में नया सवेरा होने वाला है। 5 दिन बाद जब आपकी आंखों के सामने वो प्रेमिका लौट कर आएगी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपका दिल रो पड़ेगा, मगर इस बार खुशी के आंसुओं से। जी हां दोस्तों, अगर ये बातें सच ना हो तो मैं लिख कर देता हूं। मैं जीवन भर आपका सेवक बनकर रहूंगा। लेकिन याद रखो, जो लिखा है भाग्य में उसे कोई नहीं टाल सकता। तो तैयार हो जाइए अपने पुराने प्रेम की वापसी के लिए, उस खुशखबरी के लिए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। जी हां दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आता है। कोई भी ऐसा नहीं जो जीवन में कठिनाइयों से ना गुजरा हो। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, ईश्वर सिर्फ उसी की परीक्षा लेते हैं जिसे वो विशेष बना चुके होते हैं। आप जिस दौर से गुजरे हो वो कोई आम परीक्षा नहीं थी। वो एक ऐसी कसौटी थी जहां आपके आंसुओं ने, आपकी चुभियों ने और आपके टूटे दिल ने जवाब दिए। और अब जब आपने ये सब झेला तो आप इस परीक्षा में सफल हो चुके हो। जी हां दोस्तों, महादेव की कृपा बिना वजह किसी पर नहीं होती। भगवान शिव सिर्फ उसे अपना बनाते हैं जो भीतर से पवित्र हो, जिसने किसी को चोट ना पहुंचाई हो, जिसने प्रेम किया हो लेकिन बदले में धोखा पाया हो। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो समझ लीजिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना है। आपने जीवन में किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी दुखों ने आपको क्यों घेरा? आप तो हमेशा सबके भले की सोचते थे, फिर भी दर्द आपके हिस्से में क्यों आया? मेरे प्यारे मित्रों, यही भगवान की लीला है। जो सबसे पवित्र होता है उसे ही सबसे पहले आग में दबाया जाता है, उसे ही सबसे ज्यादा अकेलापन दिया जाता है, क्योंकि वही व्यक्ति मजबूत आत्मा वाला होता है। और जब आत्मा मजबूत होती है तभी ईश्वर उसे चुनते हैं अपने सबसे बड़े काम के लिए। जी हां दोस्तों, अब समय आ चुका है जब आपके कर्मों का फैसला आपके पक्ष में होने जा रहा है। आपने जितने आंसू बहाए, जितनी बार रात को चुपचाप खुद को संभाला, उन सभी का हिसाब अब ऊपर वाला करने वाला है। अगर आपके जीवन में तलाक जैसी बातें चल रही थी, अगर कोई रिश्तों में दरार आ गई थी, अगर कोई आपको छोड़कर चला गया था, तो अब समय है उस बदलाव का, उस वापसी का। बहुत जल्द आपके जीवन में एक ऐसा फोन कॉल आएगा जो आपके सारे दुखों का अंत करेगा। वो कॉल प्यार से भरा होगा, माफी से भरा होगा, मिलन का निमंत्रण लेकर आएगा। और वही व्यक्ति जीवन में विवाह में अड़चने थी, अब वहां शहनाइयां बजेंगी। जिनके संबंध में दरार थी, अब वहां मधुरता आएगी। अगर आप सोच रहे हो कि क्या वो इंसान लौटेगा जिसने आपको छोड़ दिया था, तो इसका उत्तर है हाँ, लेकिन सिर्फ उसी के लिए जो सच्चा है, जिसने किसी को धोखा नहीं दिया, जिसने दिल से प्रेम किया और उसी दिल को टुकड़ों में बिखरता देखा। जी हां दोस्तों, जब इंसान टूटता है तो वो सिर्फ भावनात्मक नहीं टूटता, बल्कि उसकी आत्मा चीखती है। वो ईश्वर से सवाल करता है, प्रभु मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? लेकिन प्रभु कहते हैं, मेरे भक्त, मैं तुझे अग्नि में इसलिए तपाता हूं
ताकि तुझे हीरे की तरह चमका सकूं। जो सरल होते हैं उन्हें संसार कठिन बना देता है, लेकिन जो कठोर हो जाते हैं उन्हें संसार भगवान बना देता है। आपका वो समय अब दूर नहीं जब वही लोग जो आपको नीचा दिखाते थे आपकी तारीफ करेंगे। वही लोग जो कभी आपके दर्द का मजाक उड़ाते थे अब आपके चरणों में आकर माफी मांगेंगे। जी हां दोस्तों, जिनके जीवन में प्रेम अधूरा था उनका मिलन अब निश्चित हो चुका है। ब्रह्मांड अब आपके प्रेम को एक नई शुरुआत देने वाला है। वो प्रेमी या प्रेमिका जो आपको छोड़कर चला गया था अब वापसी की राह देख रहा है, लेकिन एक शर्त है, आपको अपने आत्मबल को नहीं खोना है। ध्यान रखें, अब आपके रिश्तों में नया उजाला आएगा। अगर आप अकेले थे तो अब आप एक सच्चे साथी से मिलेंगे। अगर आपका विवाह खतरे में था तो अब वो रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। और अगर आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कोई आपका दर्द समझे तो अब वो व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक देगा। जी हां दोस्तों, इस समय शिव साधना आपके लिए सबसे उत्तम उपाय है। रोज सुबह शिव जी का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, सोमवार को व्रत करें और बेल पत्र चढ़ाएं। यह आपको मानसिक शांति देगा और आपके अंदर के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने में मदद करेगा, क्योंकि दोस्तों महादेव केवल उनके साथ होते हैं जो पूरी तरह से टूटे हो, बिखरे हो और फिर भी किसी को दोष ना दे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अब आपके भाग्य का द्वार खुलने वाला है। आप जिस दरवाजे पर वर्षों से खटखटा रहे थे वो दरवाजा अब खुलेगा और आपको वहां से ऐसा सुख प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या वो फिर से खुश रह पाएंगे, क्या फिर से मुस्कुरा पाएंगे, तो उत्तर है हाँ, क्योंकि अब ईश्वर की कृपा आप पर बरसने वाली है। अब आपकी रूह को चैन मिलेगा। अब आपकी रातों की तन्हाई खत्म होगी। जी हां दोस्तों, अगर आप सच में एक सच्चे इंसान हो, अगर आपके जीवन में दर्द ही दर्द रहा है, तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए एक संदेश है। अब कोई और तुम्हें नहीं रुलाएगा, अब कोई और तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेगा, क्योंकि अब प्रभु स्वयं तुम्हारे साथ है। और जब भगवान साथ होते हैं तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी हां मेरे प्यारे साथियों, जिसे तुमने टूट कर चाहा था वही अब वापस लौटेगा। और जो कभी तुम्हारे बिना जी पांच ताजी नहीं सकता था, वो पाद अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा। दोस्तों, आपका प्रेम लौटेगा, आपका रिश्ता आज रिश्ता जुड़ेगा, आपका जीवन संवर जाएगा। जी हां, तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को सुनकर खुद को महसूस कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट करें, हर हर महादेव, मैं तैयार हूं। अपने सच्चे सुख और प्रेम के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और सच्चे जीवन से जुड़े ज्योतिषीय संदेश मिलते रहें। ध्यान रखिए, आप अकेले नहीं हैं, तो महादेव आपके साथ है। जी हां दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। प्रेरणादायक और सच्चे जीवन से जुड़े ज्योतिषीय संदेश मिलते रहें। ध्यान रखिए, आप अकेले नहीं हैं, तो महादेव आपके साथ है। जी हां दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ,